आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि रियलिटी शोज़ के दौरान प्रतिभागियों द्वारा पेश की जाने वाली इमोशनल स्टोरीज स्क्रिप्टेड होती हैं ताकि शो को ज़्यादा टीआरपी मिल सके। मगर टीवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और करिश्माई होस्ट करण कुंद्रा ने आज इस बारे में बड़ा खुलासा किया। कलर्स चैनल के आने वाले डांसिंग शो डांस दीवाने जूनियर्स के प्रमोशन के सिलसिले में नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे करण कुंद्रा ने बताया कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब जबकि हमने खुद नज़दीक से देखा तो पता चला कि ये इमोशनल स्टोरीज़ कितनी रियल होती हैं, बल्कि कई मायनों में तो उससे भी ज़्यादा रियल होती हैं जितनी टीवी पर दिखाई जाती हैं। कलर्स के इस नए डांसिंग शो के बारे में विस्तार से बताते हुए करण कुंद्रा ने कहा कि हम दीवानगी मोर डांस हार्डकोर की टैगलाइन के साथ नए फॉर्मेट में ये डांसिंग शो लेकर आए हैं, जिसमें देश के दूर दराज के क्षेत्रों का बेशुमार अनदेखा टैलेंट मौजूद है। कलर्स की कोशिश है कि देश में छुपी हुई इन प्रतिभाओं को लोगों के सामने लाकर उनको एक मकाम दिलाया जाए ताकि वो जीवन में तरक्की की राह पर चल सकें। शो के बारे में और भी जानकारी देते हुए करण ने बताया कि 23 अप्रैल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे से शुरू होने वाले कलर्स के पहले किड्स डांस रियलिटी शो को वेटरन एक्ट्रेस नीतू सिंह, डांसिंग की दुनिया की सेंसेशनल क्वीन नोरा फतेही और डांस डायरेक्टर मर्जी पेस्तौनजी जज करेंगे। कुंद्रा ने बताया कि जब आप इन डांसिंग किड्स के मूव्स को देखेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलिए सुनते हैं डैशिंग करण कुंद्रा को किड्स के डांसिंग टैलेंट और शो के बारे में बात करते हुए। करण कुंद्रा को आपसे मिलवाने के लिए हम बस कुछ पल में हाजिर होते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। हम बस यूं गए और यूं आए, कहीं जाइएगा मत। पहली बार डांस दीवाने जो है वो स्पेसिफिकली जूनियर्स के लिए किया जा रहा है, यानी कि हमारे जो बच्चे हैं जूनियर्स हैं। और अगर आप देखेंगे कि एक न्यू एज शो है, ये आपको एक ऐसे टिपिकल जो पहले आते रहे हैं डांस रियलिटी शोज वैसा नहीं दिखेगा। आपको इसमें काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे कि हमारे जूनियर्स की जर्नीज़ है। जूनियर्स को लाया जा रहा है देश के कोने कोनों से, जहाँ पर कभी कभी उनके पास डांस स्टूडियोज़ तक नहीं रहे हैं, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली है, शीशे में देख के डांस नहीं किया उन्होंने, ऐसे ही किया है। तो बेसिकली उनके अंदर दीवानगी है, लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है ट्रेनिंग का, प्रोफेशनल लोगों का दिखाने का, सिखाने का कि डांस क्या होता है बच्चों। तो वो चीज़ उनको यहाँ पे मिल रही है और हम लोग उनकी जर्नी पे फोकस करने वाले कि वो जब आए थे डे 1 जो आए थे और जिस दिन वो शो से जाएंगे उसमें उनकी कितनी ग्रोथ होने वाली है। तो ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस, इट्स अबाउट 360 डिग्री ग्रोथ ऑल्सो, क्योंकि बच्चे हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो ये बहुत अलग तरीके से होगा। नीतू जी जो हैं आप जानते हैं कि उन्होंने पहली बार वो किसी बड़े शो को फुल फ्लेजेड जज कर रही हैं पूरे सीज़न के। नौरा भी, वो पहले आती नहीं है डांस के शोज़ में, रियलिटी शोज़ में, लेकिन पहली बार वो एक पूरे सीज़न को जज करने वाली हैं। मर्जी सर को आप जानते हैं, मैं पहली बार एक ऐसा कोई शो होस्ट करने वाला हूँ जो कि मैंने पहले कभी किया नहीं, तो ये मेरा भी डेब्यू है इस मामले में। और अगर आप एवी देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही फ्लूइड फॉर्मेट है, जहाँ पर हमने बहुत अलग तरीके से शोकेस करने की कोशिश की है। दीवानगी है, डांस भी हार्डकोर है, तो हटके तो हो गए। सर डांस कंटिन्यू जी करण जी, एक ये देखा गया कि गरीबी को दिखा करके कुछ इमोशंस को कैश किया जाता है जी जी, और कॉमेडी का तड़का लगाया जाता है। मैंने भी यही सोचा था कि हम जब पहले देखते थे, दूर से देखते थे, तो मैं सोचता था कि यार ये क्या है, मतलब ये ज़्यादा ही है, ऐसे है, ये लोग जानबूझ के करते हैं शायद। लेकिन सर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो, जब आप एक्चुअली जाते हैं ना, अभी जैसे अभी नीमच की जो आपको एवी में भी हमने दिखाया है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। मैं उसी ओपिनियन का था पहले, जब मैं देखता था ना ये दूर दूर से जो वीडियोस स्निपेट्स आते थे,
तो हम सोचते थे कि यार ये ना जानबूझ के लोगों का इमोशन करने के लिए करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं खुद जब कर रहा हूँ ना तो मुझे रियलाइज़ होता है कि एक लड़कियों की टोली आई हमारे पास जिन्होंने अपने आप खुद को कभी डांस करते हुए देखा नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई दीवार नहीं है जिस पे शीशा है। अब आप ऐसी जगह पर जब हमने डांस फ्लोर पे, हमारे लिए कितना नॉर्मल है ना कि अब डांस स्टूडियो गए हैं जी, परफॉर्मेंस करने गए हैं, वो डांस स्टूडियो गए तो उन्होंने पहली बार शीशा देखा और खुद को डांस करते हुए देखा, तो वो अपने आप शुरू हो गई। और हमें तब रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, हमने पूछा कि बच्चा मतलब आप लोगों को कभी कोई ऐसी स्टूडियो नहीं मिला है? वो कहते सर स्टूडियो क्या, हम तो मतलब गलियों में मैदानों में डांस करते हैं, हमने देखा ही नहीं कभी ये सब है। मैंने कहा तो आप लोगों ने डांस बिना अपने आप को देखे आप कैसे डांस कर सकते हो? कहते सर हमें पता ही नहीं, हम तो टीवी पे देख देख के कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आप जब सामने खड़े होते हो ना सर, जब आपको इमोशन मिलता है उनकी तरफ से, जब आपको रियलाइजेशन होती है कि यार ये क्या चल रहा है, तो आप इमोशन होते हो। आप जो टीवी पे देखते हो ना वो एक्चुअली काफ़ी कम होता है, जो एक्चुअल होता है। मैं जयपुर गया था, जो जयपुर गया मैं, एक मुझे कहा गया था कि आपने 2 बच्चों को लेके आना है वहाँ से, एक डांस एकेडमी है। तो मैं किसी गली में एक मार्केट प्लेस में जो होता है छोटे शहर में एक होता है ना, प्रॉपर मार्केट बनी होती है, बीच में से 5 किलोमीटर है। तो मैं गया ऊपर, मैंने कहा भैया एकेडमी का है। एकेडमी नहीं थी। एक तरफ प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें लगी हुई थी, एक तरफ एक सिलाई का कुछ चल रहा था, और बीच में शटर भी नहीं था। एक छोटा स्पीकर था, वहाँ पे कम से कम 25-30 बच्चे डांस सीख रहे थे। छोटी 2 दुकानें थी, बीच कुछ भी नहीं था, शटर तक नहीं था, मतलब एक जगह मिली हुई थी। तो आप कैसे आप इमोशनल नहीं होगे? तो ये सारी कहानियाँ सच्ची हैं। अभी आप न्यूज का देखोगे तो उनके पास बाथरूम नहीं है। तो ये हाँ, जब इनको दिखाया जाता है तो वो ऐसा लगता है कि यार ये लोग जानबूझ के करते हैं, बट ये दीज आर द रियलिटी, हार्श रियलिटीज़। लेकिन वहाँ से भी टैलेंट आता है। अभी कुछ बच्चे हैं उनको कभी ट्रेनिंग दी ही नहीं गई लाइफ में। सो इट इज़ प्रीटी मच। मैं जब खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो यू कम टू नो हाउ हार्ट ब्रेकिंग दी स्टोरीज आर। तो दैट्स इट। 23rd अप्रैल से रात को 9 बजे और सैटरडे एंड संडे कलर्स टीवी पर देखना ना भूलिएगा डांस के बारे में। थैंक यू।